जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं इनके टीच। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 10 को पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, चैप्टर 10 का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 9 तक नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक और जरूरी सूचना आप लोगों के लिए सूचना है यह कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, हर एक चैप्टर का जानकारी मिलेगा, कुछ भी आपको वहां पे पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। चैनल से तो सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बिना बकवास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर 10 को देखेंगे। चैप्टर 10 आपका क्या है जी? मछली, जिसके लेखक कहानी है, बहुत ही फनी कहानी है, यानी मजाकिया कहानी है, मस्त कहानी है। आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा। देखिए मछली है, जिसके लेखक है हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी। चलिए इसका हम सब्जेक्टिव करा देते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है क्या? पहला प्रश्न कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? ठीक है, तो इसका आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा, एक लाइन का उत्तर है, बहुत ही आसान है। ठीक है, संतु मछली को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। बस ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मछली को छूते हुए, एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो उत्तर लिख दीजिएगा, संतु मछली को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। ठीक है, मजे से पढ़िए। देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न कि मछलियाँ लिए घर मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो देखिए क्या किया, उत्तर में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, कि उत्तर में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए लिख दीजिएगा आप लोग सिंपली कि मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर से भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियों को रख दिया। बस जो किया है आपको बताना है। कह रहा है प्रश्न कि देखिए मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियों को रख दिए। बस चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लेकिन जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, यकीन मानिए ये आपका 17, 18, 19, 20, 21 ये सब बार हर एक साल पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड के लिए 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे 2023 की संपूर्ण कहानी हर एक विषय की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है, और वो भी जबरदस्त तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या? लेखक को लेकर सॉरी मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? तो इसका उत्तर में आप लोग लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? ठीक है, कि मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। देखिए मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? कि मछली को लेकर बच्चे के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, यही बच्चों की अभिलाषा थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है, लिख देंगे, खत्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में
मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो इसका आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली में घर नजदीक पड़ता था और दूसरी रास्ते में बहुत बड़ी भीड़ थी। देखिए जो बच्चे थे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे मछली को ले जाकर कुएं में डालकर बड़ी करने के लिए। तो देखिए जो झोले में मछलियाँ थी ना वो लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली से जो घर था ना उसका नज़दीक पड़ता था और दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी इसलिए। ठीक है, चलिए 4 प्रश्न हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है कि देखिए दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है क्या, दीदी कहाँ थी। 5 नंबर जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है क्या, देखिए दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो इसका उत्तर लिखिएगा। उत्तर, दीदी घर के एक कमरे में थी। वह लेटी हुई थी और सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिसमें उसका शरीर सिहर उठा था। देखिए प्रश्न कह रहा है का दीदी कहाँ थी और वह क्या कर रही थी? तो दीदी जो थी वह घर के एक कमरे में थी। ठीक है, वह लेटी हुई थी और सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका शरीर सिहर रहा था। जो पूछा है क्वेश्चन हमने लिख दिया, खत्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 6ठा प्रश्न कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, 6ठा प्रश्न कह रहा है आपका कि मछली के बारे में देखिए कह रहा है प्रश्न कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चे ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चे ने उसकी परख कैसे की? तो इसका सटीक आंसर होगा क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, आपको लिखना है क्या, देखिए मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चे ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक कर की। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चे ने उसकी परख कैसे की? तो देखिए मछली के बारे में जो दीदी है वो जानकारी दी थी कि मरी हुई जो मछली है ना वो आंख में अपनी परछाई नहीं देखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक कर की थी। ठीक है, तो आपका इसमें चैप्टर क्या है, आपका चैप्टर 10 है, मछली, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आप लोग को 6 सब्जेक्टिव प्रश्न कराए। जो बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूँ। हर एक वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके, समझ सके अच्छे से। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय